अच्छा, आज हम पढ़ेंगे HSK 1 की ग्रामर। ग्रामर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ मेकिंग सेंटेंस। अगर आपने चाइनीज में सेंटेंस बनाने हैं ना, जुमले बनाने हैं, तो उसके लिए ग्रामर जो है ना, उसका बहुत अहम किरदार है। अगर ग्रामर आप लोगों को नहीं आती होगी तो आप सेंटेंस नहीं बना सकते। अल्फाज आपको याद होंगे लेकिन आप सेंटेंस नहीं बना सकते। ठीक है, तो जी सर। उसके एक तरीका होता है कि आपको अल्फाज की तरतीब कैसे देनी है। मतलब पहले कौन सा लफ्ज आना है, फिर सेकंड पे कौन सा लफ्ज आना है, थर्ड पे कौन सा लफ्ज आना है। दरअसल ग्रामर वही होती है, हर लैंग्वेज की ग्रामर होती है। जैसे इंग्लिश की भी ग्रामर होती है, चाइनीज की भी ग्रामर है, इसी तरह हर लैंग्वेज की ग्रामर है, उर्दू की भी ग्रामर होती है। ठीक है, ऐसे ही है तो सर। आपको मैं बहुत आसान और सादा वे में समझाऊंगा, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ आप लोगों ने जो है ना, ध्यान से इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है और अच्छी तरह इसको सुनना है। ठीक है। ओके जी सर। सर। ठीक है। अच्छा, ये लफ्ज आप लोगों ने, ये मैं पहले बता दूं, ये पहला हमारा जो है वो HSK 1 है। और उसके 3.1, ये 3.1 जो लिखा हुआ है ना, वो उसकी जी सर। तीसरे लेसन में पहली ग्रामर पॉइंट है हमारे पास। जो शम्मा आया था, हमने पढ़ा था शम्मा। जी सर। ठीक है, शम्मा का मतलब किसी को पता है क्या होता है? वाट क्या? पुकारना। क्या या यस, वट, पुकारना। वेरी गुड। वट वट, ठीक है, शम्मा, वट, क्या। ठीक है, हाँ इसकी जी। ग्रामर जो है वो, आप लोगों ने सिर्फ ये पहला इसका सेंटेंस देखें कि अगर आपने किसी चीज को कहना है कि ये क्या है, तो आप लोगों ने सिंपल सा कहना है, 这是什么? 是什么？是 ये 什 क्या 么？ है? वेरी गुड, 这是什么? 这是什么？ ठीक है, ये क्या है? ये आप लोगों को, ये बहुत ज्यादा यूज होता है ये सेंटेंस, 这是什么?这是什么? ठीक है। अगर मैं कहूं कि वो क्या है, कोई बताएगा इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? च का मतलब दिस होता है ना, ये वो क्या है, तो क्या बनेगा? वो सर। था वो। था था सर सर। था। था अच्छा, 这 था 什 यूज 么？ होता है, था यूज होता है ये लड़के या लड़की के लिए, थर्ड पर्सन के लिए। ये ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अगर आपने किसी किसी चीज के बारे में कहना ना, किसी भी चीज के बारे में, उसमें यूज होना है ना, ना शीशमा। वो क्या चीज है। ठीक है, हाँ, वो क्या है, वो क्या है। ठीक है, ना लड़की क्या शीशमा, लड़के वो के, क्या है। अगर किसी बंदे के लिए सर इस्तेमाल होगा तो फिर वो था होगा। वो था आना है, था आना है, लेकिन वो क्षमा नहीं आना, उसके लिए शही आना है, था शीर शय। वो कौन है, यहाँ पे बात हो रही है क्या की। जी सर। जी सर। ठीक है, सिंपल जी सर। मतलब, थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन सिर्फ समझने की बात है कि अगर हमने जो है ना, वो कौन है, किसी लड़के या लड़की को कहना है था शीर्ष है, था शीर्ष है, वो कौन है। ठीक है, जी अगर सर। हमने किसी चीज के बारे में कहना है कि वो क्या है, ना शीर्षमा, ना शीर्षमा, वो क्या है। ठीक है, सही है सर। इसी तरह इसकी ग्रामर है, बड़ी आसान है। शमा के साथ हमारे पास नाउन यूज होता है। नाउन पता है क्या होता है? नाउन कोई बताएगा? नाम। नाम सर, किसी चीज का नाम। किस, कोई भी चीज नहीं, नाम नहीं, कोई भी चीज, कोई भी बेजान चीज वो नाउन होती है। ठीक है, जैसे ओके सर। कुर्सी, किताब, टेबल, चेयर, पेन। ठीक है, किसी भी किस्म की कोई भी चीज है, बेजान चीज है, वो नाउन है। यानी कि किसी भी चीज का नाम वो नाउन होता है। ठीक है, जैसे लैपटॉप, मोबाइल, मतलब किसी, कोई भी किसी भी किस्म की चीज वो नाउन होती है। ठीक है सर। ठीक है, यानी कि आप ओके सर। घर को भी नाउन कह सकते हो। ठीक है, घर भी आपका नाउन है। ठीक है, किसी भी जगह का नाम है ना, किसी भी जी सर। जगह चीज का नाम ये नाउन होता है। आप मोहल्ले को नाउन कह सकते हो, आप गली को नाउन कह सकते हो, आप सड़क को नाउन कह सकते हो। ठीक है, रोड को नाउन कह सकते हो। आप जो है चारपाई को नाउन कह सकते हो, बेड को नाउन कह सकते हो, आप पंखे को नाउन कह सकते हो, कोई भी, ये सारी चीजें है ना, हर चीज हाँ हमारे जी। पास नाउन होती है। ठीक है, तो
क्षमा जब भी आपने बोलना है ना, तो क्षमा के बाद अगर आपने कोई नाउन लगाना है तो वो क्षमा के बाद आएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्षमा प्लस नाउन, इसकी सीक्वेंस ये होगी कि वो कौन सी किताब है, वो कौन सी किताब है। किताब हमारे पास नाउन है, जी जी सर। सर। ठीक है, किताब नाउन है ना, तो जी सर। नाउन को हमने क्षमा के बाद लगाना है। ये क्षमा की ग्रामर सीक्वेंस है, क्षमा ओके। नाउन, यानी कि नाउन को क्षमा के बाद लगाना है। नाश क्षमा शु, वो कौन सी किताब है। ओके सर। सही। समझ लगी है। जी सर। ओके सर। यानी कि कोई भी नाउन है सर, मैं दोबारा, उसमें क्षमा के बाद जो है ना, वो चीज का नाम वो आएगा। चीज, उस चीज का नाम लगाना है। यानी कि आप किसी भी चीज के बारे में पूछ रहे हो ना, कि वो क्या है, वो कौन सी बुक है, वो क्या है, ये कौन सी चीज है, उस वो कलम कौन सा है, वो पेन कौन सा है, वो कुर्सी कौन सी है, वो पंखा कौन सा है, ठीक है, वो चारपाई कौन सी है। तो आपने ये जो पेन कलम कुर्सी पंखा चारपाई ये सब एंड पे लगाना है। अब यहाँ पे किताब का ओके जिक्र सर। था शू, तो वो शू एंड पे लगा है, यानी कि क्षमा के बाद लगा है, ठीक है। तो उससे पहले ना क्षमा शू। सही है सर। ओके सर। हाँ, रिपीट करें, ना क्षमा शू। ना ना क्षमा तमाशू। वेरी गुड। ना क्षमा शू, ना क्षमा ये शु। तमाशू। ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा है कि ये जो है ना, शेर के साथ कोई टोन नहीं है, किसी भी किस्म की टोन नहीं है। इसको बड़ा सिंपल सा आप लोगों ने पढ़ना है, क्योंकि ना हमने पहले ही जो है ना वो फालिंग में झटका लगा के पढ़ लिया, तो शेर को दोबारा झटका लगाने की जरूरत नहीं है। ना क्षमा शू। ना ना क्षमा शु। तमाशू। वेरी गुड, ठीक है। वो कौन सी किताब है, साथ उर्दू में भी ट्रांसलेट किया करें ताकि आप लोगों को जरा आसानी हो, भूले ना। उर्दू में जब आप बोलते हैं ना, जाहिर बात है हमारी मादरी जुबान है, ठीक है, हमारी मदर टोंग है, तो जब आप उर्दू में बात करके उसकी ट्रांसलेशन करते हैं तो वो ज्यादा पिक होती है। अब आप जहन में जहन नशीन करें कि ना शमाशू, ठीक ना है, वो कौन क्षमा सी शु, किताब है, वो कौन सी किताब है। ठीक है। क्षमा, क्षमा की ग्रामर तो नहीं भूलेगी आप लोगों को, जी नहीं सर सर। नहीं पूछ। ठीक है। बेसिकली ग्रामर ये इसलिए होती है कि आपको सेंटेंस की तरतीब पता लग जाए बनाने की। अदरवाइज आप लोगों ने सेंटेंस याद ही करने होते हैं, ये सिर्फ ग्रामर की तरतीब करने के लिए होता है। अदरवाइज नाउन वर्ब सब्जेक्ट ये तो आप लोगों को पता ही है ना क्या होते हैं, ठीक है। जी सर। लेकिन उसने यहाँ पे सिंपल सा बता दिया कि क्षमा के बाद नाउन आना है। ग्रामर पॉइंट, क्षमा के बाद कोई भी वर्ब नहीं आती। वर्ब होती है नहाना, उठना, बैठना, सोना। अब क्षमा शिए नहीं कह सकते, क्षमा क्षमा तू पढ़ना, ठीक है, नहीं कह सकते। क्षमा शो नहीं कह सकते, क्योंकि क्षमा के बाद वर्ब नहीं आती, क्षमा के बाद नाउन आना है। ये जेन में याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। ओके ये सर। जान। हाँ, तो अगर हम कोई भी कहेगा, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने वर्ड्स याद किए हुए हैं, आप लोगों ने याद किया हुआ है शो। शो का मतलब होता है बोलना। शिए, शिए का मतलब होता है लिखना। तू, तू का मतलब होता है पढ़ना। पढ़ना। तो आप लोग ये सारी वर्ब्स हैं, ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया भी हुआ है। अब जी सर। वर्ब जो है ना वो क्षमा के बाद आप बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अब वर्ड्स आपने याद किए होंगे, अब आप ये नहीं कह सकते ना क्षमा शो, ना क्षमा शिए, ना क्षमा तू। ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते, ये ना सेंटेंस बनता है और ये ग्रामर से भी जो है ना वो इनकरेक्ट है। तो इसीलिए ये ग्रामर बताई जाती है कि आप लोगों ने क्षमा के बाद हमेशा नाउन लगाना है, ठीक है। जी सर। ओके सर। हाँ, इससे आसान तरीका ना कोई है समझाने वाला, और ना कोई इससे आसान तरीका बता सकता है। इस तरीके से भी आपको समझ नहीं लग रही तो फिर अल्लाह ही हाफिज आप लोगों का, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। ये सर ये बोलने जो वाले मेथड भी मैंने भूल आप जाते हैं। लोगों को, ये जी लफ्ज मिलते जुलते हैं सर, इस वजह से भूल जाते हैं। भाई चाइनीज है ना, अब मिलते जुलते वो प्रैक्टिस पे है ना। फॉर एग्जांपल ये मिलते जुलते आप लोगों की प्रैक्टिस से ऐसे पता चलेगा। फॉर एग्जांपल, आप लोग जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो ना चाइनीज के साथ, अब सिचुएशन तो आपको पता चल जाती है कि ये किस चीज की बात हो रही है। अब जाहिर बात है वो उसी चीज का वर्ड बोलेगा,
तो आप लोगों ने फौरन पिक कर जाना है, ये प्रैक्टिस के साथ साथ होता है। आप लोगों ने फौरन पिक कर जाना है कि ये तो जो है ना, ये जो वर्ड बोला है ना, ये जिस सिचुएशन की बात हो रही है ना, ये वही वर्ड है। तो ये प्रैक्टिस के साथ साथ इंशाल्लाह आगे आप लोगों को आता जाएगा, ठीक है। जी सर, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो ये मिलते जुलते बिल्कुल नहीं है, ये भी बात याद ना रखना। ये टोन चेंज होती है, जब टोन चेंज हो तो मतलब चेंज हो जाता है, तो इसलिए मैं कहता हूँ टोन पे ज्यादा फोकस किया करो। अब हमें अब तो ये ऐसे ही देखो, ये लग रहा है जैसे है ना ना सर ना, के जैसे मिलते जुलते हैं। मैं बताता हूँ, अब ये जैसे है ना, ना का मतलब होता है डैट, ठीक है। जी सर। अब इसी के ऊपर फॉलिंग वो आ जाएगी ना, फॉलिंग राइजिंग टोन, तो ये बन जाएगा ना, ऐसे ही है ना। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही। तो उसका मतलब होता है वेयर, कहाँ, हाँ ठीक है। जी। तो ये टोन जो होती है ना, ये टोन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप लोगों को वर्ड की प्रोनाउंसिएशन आ गई है कि एन को कैसे पढ़ना है, ए को कैसे पढ़ना है, एस को कैसे पढ़ना है, लेकिन टोन, जब टोन आपको फोकस नहीं होगा, टोन की आपको पहचान नहीं होगी, या टोन आपको पिक नहीं होगी, तो मतलब चेंज हो जाएगा। फिर उसका मतलब जब चेंज होगा, आप कहेंगे मेरे समझ नहीं लगी कि क्या है, ठीक है। इसलिए जो है ना, वो टोन ओके सर। लाजमी जो है ना, टोन्स की लाजमी प्रैक्टिस किया करें जो ऊपर मेंशन होती है। फॉर एग्जांपल ये है ना, ना। अब आपको झटके में माँ। कोई ना कह दे तो वो कह रहा है डैट, वो, ठीक है। और अगर वो कहे ना, ठीक है, तो वो ना कहाँ? का मतलब होता है वेयर, कहाँ, कहाँ? ठीक है। जी सर। ओके सर। वाह। ओके, वाह। आगे। पूछ। क्षमा और क्षमा प्लस नाउन, ये क्षमा की ग्रामर आपको पता चल गया। जी जी सर। सर। ओके, इसके मैं ना 3 जुमले आपको एग्जांपल में सिखाता हूँ। ये नजर आ रहा है, जी सर। एक सेकंड। ओके, क्षमा हमारे पास था, ठीक है, हमने पढ़ा है अभी। अब क्षमा की ग्रामर सीक्वेंस आप लोगों को पता चल गई है। अब ये सिंपल से मैंने एचएस के 1 से रिलेटेड सेंटेंस बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप कहोगे ये क्या है, क्या बनेगा। शेष। क्षमा। वेरी गुड, कोशिश करें, देखे बगैर याद करें, रिकॉग्नाइज करें कि मैंने ये जो अभी ये क्या है, इन तीनों की वर्ड्स क्या हैं और ग्रामर में कैसे आएगा। क्षमा हमेशा ग्रामर के एंड पे आता है, ठीक है, बोलने में एंड पे ओके आएगा। सर। और अगर उसमें नाउन लगाना है तो उसके बाद एंड पे नाउन आएगा, ये आप लोगों को पता चल गया है, ठीक है। जी सर। ये क्या है, क्षमा। ये छोटे छोटे सेंटेंस ये लाजमी फिंगर टिप पे याद कर लिया करें, ठीक है, बाद में प्रैक्टिस। इसको, इसकी जो फाइल में है ना, ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। जी सर। ओके, तुम क्या चाहते हो, नियाओ शम्मा। नियाओ क्षमा। हाँ, याओ का मतलब होता है टू वांट, चाहना, चाहना, ठीक है। याओ। नियाओ शम्मा, तुम क्या चाहते हो, क्षमा। ठीक तुम है। क्या चाहते ये मैंने एग्जांपल बनाई है ताकि आप लोगों को, हाँ, ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए, मैंने एग्जांपल साथ बनाई है, ठीक है। हो? जी आगे, सर। उसने क्या खरीदा है, था मायला शम्मा, था मायला शम्मा। उसने क्या खरीदा है, व्हाट डिड ही बाय, उसने क्या खरीदा है। था मायला शम्मा, माए होता है खरीदना, ये जो लिखा हुआ है माए। अच्छा, समाए। अब ये देखो, ये माए है ना, माए, ठीक है, ये होता है खरीदना, टू बाय। एक होता है हमारे पास माए, फॉलिंग टोन वाला, झटके वाला, ठीक है। जी जी सर। आवाज आ रही है। जी जी सर, सर। आ एक गई। हमारे पास होता है माए, फॉलिंग माए। टोन वाला, जिसको मैं कहता हूँ झटके वाला। उसका मतलब होता है बेचना। समझ लगी है। जी मैं। सर। हाँ, माए। एक है माए, एक है माए। इसलिए माए। कहता हूँ टोन पे जरा फोकस करो, ये आगे वर्ड्स आप पढ़ लोगे, कोई इशू नहीं है। आप लोगों को मैंने इसलिए कहा था एचएस के 1 के टोटल वर्ड्स याद कर लो अच्छे तरीके से। ये शायद आप लोगों ने याद किया होगा, माए, इसका मतलब होता है टू बाय, खरीदना। था खरीदना। मायला शम्मा, इसने था क्या खरीदा है, माएला शम्मा। था माएला शम्मा। ठीक है। इसने क्या ओके खरीदा? ओके, सर। हम जो है ना नेक्स्ट ग्रामर पे जाते हैं। अब आप लोगों ने ये पढ़ा था पुश, पुश। पुश, ठीक है। पुश। पुशिल पढ़ा था ना, पुश, जी यानी सर। कि नोट नहीं, नहीं, नहीं। ठीक है।
आगे वाह इसका एक यहाँ पे इसने दी है वो पुशिर कोरन। आई एम नॉट एन अमेरिकन, मैं अमेरिकन नहीं हूँ। जी सर ऐसे ही ठीक है, ये पुशिर भी एक ग्रामर है। ठीक है, तो ये जी ग्रामर ओके इसकी सर। सीक्वेंस इसने ये दी हुई है कि आपने सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट पुशिर लगा देना है। सब्जेक्ट होता है आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, ये सारे सब्जेक्ट हैं। मैं, तुम, आप, वो, उन्हों, ये सारे सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट के बाद फौरन पुशिर लगा देना है। 我不是美国人。 वाह पुशे ठीक है, 我不 ओके सर।是美国人。 वाह वो पुशे ठीक है, में कोरन। रान नहीं रही ठीक है। और हमारे पास शिर था। शिर होता है ये आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। ठीक है, शिर, जी सर। 他是老师 she is a teacher 他是老师 she is a teacher वो उस्तानी है या वो उस्ताजा है। ठीक है, अब जी इनकी सर जो है ना, इनकी एग्जांपल्स मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, पुशिर, पुशिर हमारे पास नहीं है। हमने ये पढ़ा भी हुआ है, वाह पुशिर लाउशिर, मैं उस्ताद जी नहीं सर। हूँ, आई एम नॉट अ टीचर। मैं ठीक उस्ताद है, नहीं हूँ बिल्कुल आई एम नॉट हाँ। टीचर अगर मैं आप लोग से अगर कोई ये क्वेश्चन करे क्या आप उस्ताद हो, तो क्या क्वेश्चन आएगा वाह पुशे चाइनीज में? लाओशे वाह वाह शे चाइनीज में क्वेश्चन क्या आएगा? क्या आप उस्ताद हो चाइनीज में कैसे आएगा? चाइनीज में आएगा सर क्या आप टीचर हो? आर यू अ टीचर? चाइनीज में कैसे आएगा? क्षमा सर क्षमा नी लाउश। नहीं 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 नहीं, क्षमा नहीं आएगा। क्षमा क्या, क्षमा होता है जो उर्दू के फिक्रे में क्या एंड पे यूज हुआ हो। ये क्वेश्चन है, चाइनीज में क्वेश्चन माँ यूज होता है एंड पे। यस सर ओके आप लोगों को पढ़ा भी हुआ है, ये पहला ही जो है ना हमारा लेसन था, पहले दूसरे लेसन में था। नीशर लाउशर क्षमा। माँ। जी सर ठीक है, तो निशे इसका आंसर क्या था? वाह पूशिर लाउशिर। जी सर ठीक है, समझ लगी है? जी सर ओके सर। ओके, था पूछ शेषंग, वो तालिब इल्म नहीं है। ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल है। अब इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? वो तालिब इल्म नहीं है क्या वो तालिब इल्म है? क्वेश्चन क्या बनेगा? एंड पे माँ यूज होगा। जी सर बनाओ, निशे कोई कोई बनाए इसका कोई। वो तालिब इल्म है सर हाँ, था शे था शे शेषंग माँ माँ, वेरी गुड माँ वेरी गुड। था शेषंग माँ, क्या वो तालिब इल्म है? था पूछ शेषंग, वो तालिब इल्म नहीं है। ठीक है, नहीं जी सर ओके नेक्स्ट वन। 这不是我的书， ये मेरी ये किताब मेरी नहीं किताब नहीं है। दिस इज नॉट माई बुक। 这不是我的书। ये शे ठीक है, शे वाला शे ये मेरी किताब नहीं है। अगर इसका सवाल बनाना हो क्या बनेगा? क्या ये मेरी किताब है? सवाल चाइनीज में कैसे बनेगा? क्षमा चे शे क्षमा चे शे क्षमा नहीं यूज होगा, माँ यूज होगा। क्षमा नहीं यूज होगा, माँ यूज होगा। क्या सर ये किताब के ये किताब जो है सर वो बेजान क्या चीज नहीं ये है किताब मेरी है? देखो ना, ये तो आंसर है ना, ये मेरी किताब नहीं है। तो अगर मैं क्वेश्चन करूं क्या ये किताब मेरी है, तो इसका चाइनीज में कैसे होगा? ये इज दिस माई बुक? क्या ये मेरी किताब है? 这是我的书吗? सिर्फ पो हटा देना है। मेरी बात सुनो, सिंपल सा है। सिर्फ पो पो खत्म कर देना है और बकाया वही जुमला एंड पे माँ लगा देना है। 这是我的书吗? इज दिस माई बुक? क्या ये मेरी किताब है? वेरी गुड, आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, प्रैक्टिस की जरूरत है। जी सर 这是我的书吗?
他是学生吗？他是学生吗？我是老师吗？वो हटा देना है, बकाया एंड पे मां लगा देना। 老师 नेक्स्ट वन हमारे पास शिर इज मार के जिमले में यूज होता है टू बी, ठीक है हूं, ओके जी सर मैं तालिब इल्म हूँ ओके 我是学 हाँ 生 वो是学生我是 तालिब 学 इल्म हूँ 生 वह शिर वेरी गुड शेषम 我是学生 मैं तालिब इल्म हूँ। तो आप 我 लोगों को 是 तो आप तो तालिब इल्म हो ही ना, तो आप लोग से पूछे नी是学生吗? क्या आप तालिब इल्म हो? तो आप लोगों ने कहना है 我是学生 मैं तालिब इल्म हूँ, ओके जी सर नेक्स्ट वन 他是医生 वो डॉक्टर है, शी इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है, 他是医生 ईशंग कहते हैं डॉक्टर को, ठीक है जी ईशंग सर दिस वन 医生 我是医生 ईशंग 是 डॉक्टर 医生 वेरी गुड वो डॉक्टर है। अगर क्या वो डॉक्टर है, क्या बनेगी चाइनीज 他是学生吗 ईशंग ईशंग 医生 क्या वो डॉक्टर है, बोलो क्या वो डॉक्टर है सर इसके लिए था था क्षमा शीशं यार क्षमा यूज नहीं होना, मैंने आप लोगों को बिल्कुल क्या है कि क्षमा यूज नहीं होना क्वेश्चन में। था शीशं मा नी यस नी शीशं 他是医生吗 क्या वो डॉक्टर है, देखें सिर्फ माँ एंड पे लगा देना बकाया सेंटेंस हो ही है था क्वेश्चन शीश करने के लिए। था था शी था था शी ईशं मा वेरी गुड क्या वो डॉक्टर है, क्या वो थाशी डॉक्टर है ईशंग जी वो डॉक्टर है, ठीक है था शी ईशं ओके। अब ये देखो 这是我的朋友 ये मेरा दोस्त है 这是我的朋友 这是我的朋友 ये मेरा दोस्त है ओके। अब क्या ये मेरा दोस्त है, एंड पे मा आ जाना 这是我 ओके 的 बोलो 朋友吗这 वेरी 是我的 गुड 朋友吗 वेरी गुड ठीक है एंड पे हमारे पास माँ आ जाना है 这是我的朋友吗 क्या ये मेरा दोस्त है 这是我的朋友 ये मेरा दोस्त है, ओके जी सर ओके। नेक्स्ट है हमारे पास माँ की ग्रामर, ठीक है माँ, ठीक है ये हमारी ग्रामर आपको पता है एंड पे यूज होती है क्वेश्चन लगाने के लिए। नीशिर लाउशिर माँ क्या आप टीचर हो, ठीक है जी सर इसकी एग्जांपल्स हमारे पास ये है। क्वेश्चन पार्टिकल होता है माँ, नीशिर लाउशिर माँ क्या तुम क्या उस्ताद हो, आर यू अ टीचर। तो अगर आपको मैं टीचर हूं तो क्या जवाब दोगे चाइनीज में, 我是老师 वेरी गुड वॉशिर लाउशिर। अगर आपको मैं टीचर नहीं हूं मैं तालिब इल्म हूं, क्या जवाब दोगे, 我不是老师我学生 वेरी गुड तसव्वुर वेरी गुड। क्या नाम है आपका, जुबैर आप भी बोलो, आप क्यों खामोश हुए हुए, ओके सर बोलता हूँ ठीक है बारी बारी बोलो, जहां से समझ ना आए क्वेश्चन लाजमी करना है, ठीक है ओके सर हाँ देखो ये बहुत अच्छी बात है तसव्वुर, आप बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब दे रहे हो, उसका मतलब आप जो है ना बड़ी अच्छी तैयारी कर रहे हो। जुबैर आप भी जवाब दोगे तो मुझे पता चलेगा ना आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ओके सर ओके। 他是中国人吗 क्या वो चीनी है, ठीक है जी अगर सर आप कहो कि मैं चाइनीज नहीं हूं मैं पाकिस्तानी हूं, जुबैर
वाशिर पाकिस्तान रन नो वेरी गुड। वापोशे ये आप लोग चंगवारिन डायरेक्ट ही बता दी है, ये आपने डायरेक्ट ही बता दी है। वापोशे सर वेरी वापोशे गुड। चंगवारिन ओके वापोशे चंगवारिन वा पाकिस्तान रिन वेरी गुड। वाशिर पाकिस्तान रन, वेरी गुड। वैर क्वेश्चन का पहले तरतीब पूरी है। थाशिर चुंगवा रन मा, आप कह दो था पूशिर चुंगवा रन, थाशिर पाकिस्तान रन, ठीक है। ओके हो गया। थाशिर पाकिस्तान रन कहना ओके था सर। हाँ, लेकिन आपने पहले कहना था पूशिर चुंगवा रन, क्वेश्चन उसका था थाशिर चुंगवा रन मा, तो आप कहोगे था पूशिर चुंगवा रन। उसने क्या किया, वो चाइनीज है, आप कहोगे, आप तरतीब यही बनेगी ना कि वो चाइनीज नहीं है भाई, वो पाकिस्तानी है। था पूशिर चुंगवा रन, थाशिर पाकिस्तान रन, ठीक है। जी सर ओके सर। ओके, क्या ये तुम्हारी किताब है? 这是你的书吗？ जी शिर क्या नी ये द तुम्हारी किताब है? शोमा। 这是你的书吗? क्या ये तुम्हारी किताब है? आप अगर आपको ये किताब मेरी नहीं है, ये किताब उसकी है, क्या आएगा? वापोशे वापोशे 这 你的 这 वाचेशे वाचेशे था लगना है। मेरी बात सुनो, दोबारा सुनो। अच्छा, क्वेश्चन हो रहा है कि क्या ये तुम्हारी किताब है। अब ये क्वेश्चन हो रहा है तुम्हारे से, तुमसे, ठीक है। तो इसका जी आपने सर जवाब देना है कि ये मेरी किताब नहीं है, यानी कि अपने आप को कंसीडर करना है, ये मेरी किताब नहीं है क्योंकि क्वेश्चन उसने तुम्हारे से किया है। ये उसकी किताब है, इसकी चाइनीज आपने बनानी है। ये उसकी किताब है। हाँ, पहले आपने कहना है ये मेरी किताब नहीं है। देखो ना, क्वेश्चन उसने तुम्हारे से किया है ना, क्या ये तुम्हारी किताब है, आपने कहना है ये मेरी किताब नहीं है, ये उसकी किताब है। कोई बंदा पास बैठा होगा ना, आप उसकी तरफ इशारा करोगे, ये उसकी किताब है। बड़ा आसान है, आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, कोशिश करो। चेशे 这是我的书 वेरी गुड। लेकिन पूछ, मेरी किताब नहीं है, नहीं लगाना। 这不是我的书，这这是不他的书。是我的书 ये कोशिश की है सर वेरी गुड। 这不是我的, देखो नहीं है में पू लाजमी आना है, पूछ ऐसे ही है है में सर ऐसे शिर आना है, और नहीं में पू शिर आना है। ये ऐसे ही है क्वेश्चन कर रहा है, मैं दोबारा बताता हूँ, गौर से सुनो। 这是你的书吗? 这是 क्या ये 你的 तुम्हारी किताब है? 书吗 जी आपने कहना सर है ये किताब मेरी नहीं है। 这不是我的书, ये किताब उसकी है। 这是 जी सर 他的书, ठीक है। जी सर उसकी है बड़ा आसान है, कोशिश किया करो, ठीक है। ठीक है ओके, नेक्स्ट हमारे पास ग्रामर पॉइंट है शय हु, ये आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, ठीक है। शय यूज होता है, शय हमेशा ये क्वेश्चन बन जाता है और ये एंड पे यूज होता है, चाइनीज जुमले में, चाइनीज सेंटेंस में एंड पे यूज होता है। थाशिर शय, हु इज ही, वो कौन है। थाशिर शय, और ये लड़कियों वाला है, ठीक है, ये लड़कियों वाला था है। हु इज शी, थाशिर शय, हु इज शी, वो कौन है, ठीक है। सही हु इज शी, वो कौन है। और इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है, थाशिर शय, वो कौन है, पहली एग्जाम्पल, वो कौन है, थाशिर शय, ठीक है। आगे, जी सर आगे वो पूछेगा हु इज द टीचर, उस्ताद कौन है, ठीक है। आपने कहना है शई शिर लाउशर। आप दो बंदे खड़े हो, ठीक है, आपको एक बंदा कहे कि यार आप दोनों में से टीचर कौन है, तो वो डायरेक्ट कहेगा शय शिर लाउशर, शय शिर लाउशर, उस्ताद कौन है। तो आपने कहना है वाशिर लाउशिर, मैं उस्ताद हूं। अगर आप नहीं हो तो आपने कहना था शिर लाउशिर, ये उस्ताद है, वो उस्ताद है, ठीक है। जी सर ओके ऐसे ही है सर। मैं आप लोगों को ना एक
एक्चुअल जो हमारी स्पीकिंग होती है ना, मैं उसमें ला के आप लोगों को बता रहा होता हूँ, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही सर। ओके, तुम किसको ढूंढ रहे हो, बहुत यूज होता है चाइनीज, ये जुमला बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है चाइनीज, रोज बरोज ये ना चाइनीज फैक्ट्रियों में यूज होता है, ठीक है? जी सर। आपने नी अक्सर भी सुना भी होगा, चाओ आप जा रहे हो ना इधर उधर, आप किसी चाइनीज से जा रहे हो या उसके पास आ रहे हो, वो डायरेक्ट आपका देगा नीचाओ शे, नीचाओ शे। भाई, हु आर यू लुकिंग फॉर, तुम किसको ढूंढ रहे हो? नीचाओ शे, चाओ होता है लुकिंग फॉर, ठीक है? आप किसी चीज को ढूंढना, तलाश करना, चाओ, फाइंड आउट करना, चाओ, ठीक है? चाओ चाओ, ये वाला लफ्ज, चाओ। दिस वन, जी सर, ऐसे ZH चाओ, ये चाओ। बहुत ज्यादा यूज होता है, नी चाओ नी शे। नी चाओ शे। वेरी नी गुड। चाओ शे। तुम किसको ढूंढ रहे हो, आपको डायरेक्ट चाइनीज कह देगा, आप इधर उधर देख रहे होगे, इससे बात नहीं कर रहे होगे, वो कहेगा नीचाओ शे, या वो कहेगा नीका माँ, आप क्या कर रहे हो? सर। ओके ओके, सर। ये ये हमारा शे का ग्रामर पॉइंट था। आगे नेक्स्ट वन हमारे पास था ना, विच, ना। विच, कौन सा, ठीक है? जी सर। इसके बाद हमारे पास ये एम का मतलब क्या था, क्या है ये एम जो लिखा हुआ है यहाँ पे हमारे पास, ये वाला एम, दिस वन, ये मेजर वर्ड है, मेजर वर्ड, ठीक है? जो हमने आप लोगों को बताया हुआ है कि एक बंदा, दो बंदे, तीन, एक दो तीन चार, ये आपकी काउंटिंग जो है ना वो मेजर वर्ड में आती है, ठीक है? जी सर। ओके सर। ओके, ना, मेजर वर्ड और नाउन, ये ना की ग्रामर है, ठीक है? नागरन, ओके सर। विच पर्सन, गा हमारे पास मेजर वर्ड है, और एंड पे रन नाउन, आदमी भी नाउन है, किसी चीज का नाम है ना, जी सर। जी सर। ठीक है? ये ना की ग्रामर है, विच, नागारन, विच पर्सन। ये नागर। आप ना जब चाइनीज जुमले बोलते हो ना, तो आप लोगों को ये ग्रामर पता होगी ना, तो आप लोगों को बड़ा आसानी से याद भी होगा, और आप बोलते हुए ग्रामर मिस्टेक भी नहीं करोगे, तो इसलिए ये ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप वर्ड याद कर लेते हो, आपने ना याद कर लिया, रन याद कर लिया, ग याद कर लिया, ठीक है? लेकिन आप कहोगे यार रंगा ना, गरना, तो वो एक उल्ट हो जाएगा, सीक्वेंस नहीं, जब तक आपको ग्रामर नहीं पता होगी आप उसकी सीक्वेंस नहीं बना सकते। तो ये ग्रामर इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप कहोगे ना रंगना, गरना, ठीक है, वो कहेगा भाई क्या कह रहा है, हालांकि आप अपनी तरफ से कहोगे यार मैंने तो तीनों वर्ड पूरे बोले हैं, विच पर्सन, लेकिन उसकी सीक्वेंस नहीं होगी बोलने में, ठीक है? तो आप वो अगला बंदा नहीं समझ पाएगा, चाहे आपने सही टोन बोली है, सही फिनियन बोले हैं, सही प्रोनाउंसिएशन निकाली है, वो अगला बंदा नहीं समझेगा जब तक उसकी सीक्वेंस नहीं होगी। तो ये ग्रामर हमारे पास सीक्वेंस ही होती है, बकाया वर्ड्स ही हैं जो आपने याद किए होते हैं। इसमें बताओ कोई ऐसा वर्ड है जो आप लोगों ने ना याद किया हो, शम्मा, शू, मैको, रन, लाओशिर, ठीक है, शय, ना, ये सारे वर्ड्स याद किए हुए हैं, ऐसे है कि नहीं? हाँ जी सर, ऐसे ही। तो बस ये सिर्फ एक सीक्वेंस सीक्वेंस आप लोगों ने ज़हन नशीन करनी है, कि अगर मैं ना बोलूं वर्ड्स में, तो उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद भाई मेजर वर्ड आना है, और फिर रन आएगा, नागा रन, विच नागर। पर्सन। अगर आपने कहना विच पर्सन, विच की चाइनीज है ना, पर्सन की चाइनीज है नागर। रन, तो आपने बोलने में सिंपल सा कह देना नाइगा रन, नागर। समझ लगी है? नागर। जी सर। ओके। अच्छा, मैं ना ये जब लेक्चर रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ साथ, तो मैं इसको अपलोड कर देता होता हूँ, तो अगर प्रैक्टिस के लिए ना दोबारा आप सुन लिया करो, उसमें जो मिस्टेक्स होती है ना, जो जाहिर बात है, अभी आपने अगर कोई मिस्टेक की है या आपने कोई गलत बोला है, मैंने उसको एक्यूरेट भी करना है इधर ही ड्यूरिंग लेक्चर, ऐसे ही है ना? तो वो हाँ फिर जी। जब एक्यूरेट करते हैं, वो जाहिर बात है ये सारी चीज हमारे पास रिकॉर्ड होती है, तो उस रिकॉर्डिंग को जब आप सुनोगे ना, तो वो पक्का भी होगा, और लिसनिंग में बड़ी इंप्रूवमेंट होती है, लिसनिंग लाजमी किया करो, ठीक है? जी सर, ऐसे ही है। हाँ, लिसनिंग, जितनी ज्यादा लिसनिंग इंप्रूव होगी, उतनी ज्यादा आपकी स्पीकिंग के वर्ड्स निकलेंगे, ठीक है? जी सर। ओके, तो लिसनिंग इंप्रूव करने के लिए आप ना लेक्चर की रिवीजन लाजमी किया करो, पिछले जितने भी लेक्चर है उसकी रिवीजन लाजमी किया करो, यूट्यूब लिंक मैंने आपको भेजा हुआ है। जी सर। मुझे कोई शौक नहीं है, ना सब्सक्राइब करो, ना फॉलो करो, ना उसको लाइक करो, कोई इशू नहीं है, सिर्फ अपनी लैंग्वेज सही करो, मुझे बस ये कर दे आप लोग।
हो जाएगी, अल्लाह करेगा आप लोगों सर, ने कोशिश कर आप रहे हैं। लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, डोंट फॉरगिव टू लाइक फॉलो फलां 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 कहते हुए, लेकिन इधर वाला चक्कर नहीं है। इधर आप भाई पढ़ो, मुझे आप लोगों की पढ़ाई से गर्ज है। ठीक है सर। हाँ, बकाया अल्लाह पाक आसानी फरमाए। अच्छा, नेक्स्ट वन, ये द की ग्रामर आप लोगों ने पढ़ी ही है। दो नाउन के दरमियान में यूज होता है, दो नाउन के दरमियान, है कि नहीं? जी सर। वाह। अब जो है ना, वाह भी नाउन है, लौशिर भी नाउन है। किसी चीज का नाम है ना, वाह, मैं भी एक नाउन हूँ, जी जी सब्जेक्ट सर। भी हूँ, नाउन भी हूँ। वाह सब्जेक्ट भी होता है, नाउन भी होता है। और ये दा जो है ना, दो नाउन के दरमियान भी इस्तेमाल होता है और एक नाउन से पहले भी यूज होता है। मतलब ये नाउन है ना, लाउशिर टीचर, उससे पहले जी सर। यूज हुआ हुआ दा। तो टीचर से ठीक ठीक। हमें नाउन ज्यादातर जो है ना वो दा जो है ना वो नाउन से पहले यूज होता है। लाजमी तौर पर नाउन से पहले दा जरूर आता है। जिधर भी आप नाउन लगाएंगे उससे पहले दा लगाते हैं। ये दा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा स्पीकिंग में यूज होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है हाँ जी। थाशिर वादा लाउशिर। ठीक है, आशीर्वाद अच्छा, लाउशिर। ये दा जो है ना, दा हमारे पास ऑप्शनली होता है। इसको नाउन से पहले लगा दे, कोई मसला नहीं है, नाम ही लगाए तो कोई मसला नहीं है, लगा दें फिर भी ठीक है, ना लगाएं फिर भी ठीक है, बोलने में भी लिखने में भी। ठीक है, लिखने में चलो वो लगा देते होते हैं, नंबर मिल जाते होते हैं पेपर पे वगैरह में, लेकिन बोलने में दा नहीं भी लगाएं तो कोई इश्यू नहीं होता। ठीक है सर। आप खाली ये भी कह सकते हैं थाशिर व लाउशिर, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया गया। सही है सर। ठीक है, दा बोलने में आप लगाओ या ना लगाओ, डजेंट मैटर, लिखने में लाजमी होता है। ठीक है सर। दो नाउन के थाशिर दरमियान। व लाउशिर, थाशिर वादा लाउशिर। आशीर्वाद लाउशिर। ठीक है, ये दोनों दोनों सेंस में यूज होता है। ओके, जी सर। ना, ये ना की ग्रामर, ना आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। कोई भी क्वेश्चन करना है और एंड पे अगर नी ना कहेंगे तो व्हाट अबाउट यू, तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है, आप बताओ। फॉर एग्जाम्पल उसने क्वेश्चन किया है, वाश चुंगवारन, वो कहता है मैं चाइनीज हूँ, और नीना आप कौन हो, व्हाट अबाउट यू, वो कहेगा जी सर। वाशिर पाकिस्तान रन। उसने बता दिया ना, हमारे पास ना की ग्रामर उसने यहाँ पे बता दिया है कि ना यूज होता है एंड पे, और उससे पहले नाउन लगाना है। नाउन हमारे पास नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जी सर। हाँ, और नाउन जैसे लगाएंगे, और नाउन। जैसे सर हम फिक्रा बोल रहे होते हैं तो वैसे जनरली कहते हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा कि नीना, ये नहीं कि तुम नहीं, कौन। और वो जो है ना, और ना, और चाइनीज में हाय ओ यूज होता है, हाय ओ, और, लेकिन यहाँ पे ना ये क्वेश्चन बन जाता है। मतलब आप कहोगे और सुनाओ, वो और सेंस में आप बता रहे हो, ठीक है, और सुनाओ, और क्या हाल है, ये क्वेश्चन है। मतलब वो क्वेश्चन है जो आपने पहले बताया है, और उसी का क्वेश्चन आप रिपीट कर रहे हो अगले से सुनने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो वाशिर पाची से थान रन। जी सर। ठीक है, और आप कहते हो वाशिर पाकिस्तान रन, मैं पाकिस्तानी हूँ, किसी बंदे को कह रहे हो वाशिर पाकिस्तान रन, और साथ ही आप कहते नीना, हो नीना। उनका नीना। अब ये जो नीना। नीना यूज हुआ है ना, ये वही क्वेश्चन है जो आप खुद बता रहे हो। मतलब ये सीक्वेंस इसकी ये बनेगी कि फॉर एग्जाम्पल आपने जो क्वेश्चन जो आंसर बताया, वही क्वेश्चन अगले से पूछ रहे हो, तो वो समझ जाएगा कि ये वही चीज पूछ रहा है कि जो इसने मुझे बताया है। ठीक है, और कुछ। हाँ, और कुछ। हाँ, इसका नीना, मतलब है ना, और और कुछ। ना एक और चीज में भी यूज होता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये सिर्फ आप लोगों ने गौर करना है, मैं बोलूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों की कोई चीज नहीं मिल रही, मिसाल के तौर पे किताब नहीं मिल रही, मोबाइल नहीं मिल रहा, पेन नहीं मिल रहा। ठीक है, तो किताब नहीं मिल रही, पेन नहीं मिल रहा, और दूसरा आप लोगों को कोई भी चीज नहीं मिल रही, तो आप कहोगे, जाहिर बात है, किताब को चाइनीज में कहते हैं शू। ठीक है, शू, आप कहोगे मेरी किताब किधर है, वादा शू ना, वेयर इज माई बुक। अगर आप कहोगे मेरा मोबाइल किधर है, वादा शौचीना, वेयर इज माई मोबाइल। ठीक है, अगर आप कहोगे मेरा पेन किधर है, वादा पीना। तो ये वेयर इज माई चीज, वेयर इज माई थिंग, तो उसके सेंस में भी ये यूज होता है ना। ठीक है, कि कोई भी आपकी चीज नहीं मिल रही ना,
तो आप लोगों ने एक दूसरे को क्या देना, वादा शूना, वादा पीना, वादा शौचीना, उस सेंस में ये यूज होता है। जी सर। तो इसको रिपीट करो, ये वाले ना वाले को। 我是中国人，你呢？ वेरी गुड, दोनों रिपीट करो और एक दूसरे से क्वेश्चन करो। 我是中国人，你呢？जुबैर। जी सर। 我是中国人，你呢？ वापूशे चुंगवारन मा वाशिर पाकिस्तान रन। अच्छा, जब पूशिर यूज होता है ना जुबैर, जब पूशिर यूज होता है जी तो एंड सर। पे माँ नहीं यूज होता। पूशिर में आपने माँ ओके सर। यूज देखा है वहां पे, नहीं देखा, तो फिर ये माँ तो नो क्यों सर। लगा रहे हो? सवालिया पे माँ आएगा ना। क्या आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि आप मुझे जवाब हाँ, दे रहे हैं? सवालिया पे माँ आएगा। ये जो पूशिर है ना, ये इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव है। तो पू में ओके सर। इंटेरोगेटिव में नेगेटिव में वो माँ नहीं यूज होता। ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है 我是中国人। अब आप कहोगे क्या मैं चाइनीज हूँ? 我是中国人吗? ठीक है, और साथ क्या होगा? 我不是中国人, जी 我 सर 是 ऐसे। पाकिस्तान रन। और नीना, फिर नीना आप लगाओगे कि आपके बारे में क्या ख्याल है। मैंने तो अपना बता दिया, अब आप बताओ। फॉर ओके सर। एग्जाम्पल उर्दू में मैं बताता हूँ कि आप कोई आपको क्वेश्चन कर रहा है, वही क्वेश्चन आप उससे पूछना चाहते हो। ठीक है, तो आप बस वो क्वेश्चन का आंसर दे के आप उसको बाद में कहोगे नीना, कि भाई आप ही बताओ, मैंने तो बता दिया। यही जी क्वेश्चन सर। है, बस ये ना उसके सेंस में यूज। एक सेंस ये है, दूसरी सेंस ये है कि कोई चीज जब गुम जाए तो उसकी सेंस में यूज होता है कि वादा सोची ना, मेरी किताब किधर है, मेरा मोबाइल किधर है, वादा शो ना, मेरा पेन किधर है, वादा पी ना। ठीक है, तो वो ये जब कोई बंदा हो ना या पास हो अकेले में भी कह सकते हो। ठीक है, जी सर। ओके। आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। ठीक है, और इसकी हम थोड़ी सी वो पढ़ लेते हैं। ये आपने पढ़ लिया था शही की, अब ना की है। तुम किस शख्स को पसंद करते हो? नी शीख्वान नागारन, नी शीख्वान नागारन। नीशीखान। नी हाँ नागारिन। शीख्वान होता है पसंद करना, शीख्वान पसंद करना। शीखान। ठीक है, नागा नीशी कौन सा, विच पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, रन पर्सन। तुम किस शख्स को पसंद करते हो? नी शीख्वान नागारन। ठीक है, नीशीखान नागारिन। आप कौन से बंदे को, किस बंदे को, किस शख्स को पसंद करते हो? आगे, कौन सी किताब तुम्हारी है? अच्छा, ये जो पन यूज हुआ है ना, पन, ये पन मेजर वर्ड है, आप लोगों को बताया हुआ है। और ये किताब का मेजर वर्ड जो है पन है, पन। नापन शूशिर नादा नीदा। कौन सी किताब तुम्हारी है? नापन शू शिर नीदा, कौन सी किताब तुम्हारी नापन है? को नापन, फॉर एग्जाम्पल नीदा। आपके पास एक किताबों का ढेर पड़ा हुआ है, तो उस किताबों के ढेर में से आप कहते हो कौन सी किताब तुम्हारी है, तो उसमें पूछोगे, उसको बताओगे नापन शू शिर नीदा, नापन शू शिर नीदा। ठीक है, नापन कोशी नीदा। नापन कौन सी शूशिर किताब नीदा। तुम्हारी है? नापन शू शिर नीदा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है यहाँ पे, तुम किस स्कूल जाते हो या तुम कौन से स्कूल जाते हो? विच स्कूल डू यू गो टू? ठीक है, नीचू नागा शेषाओ, नीची, छू कहते हैं जाने को, टू गो को। नीछू। ठीक है, नीचू नीची, शिर ये नादा। ये छू नहीं है, ये छू नहीं है, शी। नीछी। छे हाँ, छी झटका लगाना है। छे नीछी। नहीं ना, ना, ये है छी। छी। छी जैसे यू, यू के बाद है यू, छी। छी। वेरी गुड। नीछू। ये यू के बाद आप लोगों को पता है ना, यू ऐसी है। जी जी सर। सर। ठीक है, क्यू के बाद है छी, तो बन जाएगा छी। ऊपर फॉलिंग टोन भी है तो झटका भी आएगा। नीची नागा नीछू। शीशा। नागा शेष।
学校 学校 No. वेरी गुड। 学校 कहते हैं स्कूल को। 学校 नागा नागा Okay. कौन सा? नीची तुम जाते हो। 你 नागा 哪个 कौन से? 学校 学校 स्कूल। 学校 तुम कौन से स्कूल जाते हो? नीची नागा 学校 你去哪个学校 Oh. दा दा आप लोगों को बताया नाउन से पहले यूज होता है। ये मेरे उस्ताद हैं। 这是我的老师这是我的老师是我 ओके 的老师。 वो उसका दोस्त है। था शे था दा फंग्यो। बड़ा प्यारा सेंटेंस है। वो 他 उसका 是 दोस्त है। था शे था दा फंग्यो। 他是他的朋友 वेरी गुड। अगर वो कहेंगे थाशी निदा फंग्योमा, क्या वो तुम्हारा दोस्त है? आप कहोगे पूछ नहीं, थाशी थादा फंग्यो, वो उसका दोस्त है। ठीक है जी सर ऐसे ही ओके सर। ओके। वो हमारा स्कूल है। 那是我们的学校 वामन दा 是我们 वामन 的 वामन पता है हमारे के लिए वी के लिए यूज होता है ओवर, यानी कि जी प्लूरल के सर लिए। दो जी या दो सर से जी ज्यादा हो उसके साथ मन यूज होता है। वामन 那 दा 是我们的学校 那是我们的学校 वेरी गुड। वो हमारा स्कूल है। नाशिर वो ना ना वो पढ़ा हुआ है आप ना लोगों ने ना वो शिर वो है। वामन हमारा वामन दा हमारा शेषाव स्कूल। 学校 नाशिर वामन दा शेषाव वो हमारा स्कूल है। जी सर ना ना आ गया ना क्वेश्चन के लिए। मैं ठीक हूँ। वाहन हाओ ये आप लोग को रोज यूज होता है। वाहन हाओ मैं ठीक जी हूँ। सर नीना तुम कैसे हो? जी सर ठीक है। वाह आई एम ओके फाइन व्हाट अबाउट यू? वाहन हाओ नीना। द सेकंड वन वो उस्ताद है और तुम थाशिर लाओशिर नीना। वो उस्ताद है और तुम कौन हो भाई? तुम भी बताओ। ठीक है जी ओके सर सर। 我是水上 वेरी गुड। नीशिर श्वेशंग हाओ पांग या वेरी गुड। ओके नेक्स्ट वन 我去北京 मैं बीजिंग जा रहा हूँ। नीना व्हाट अबाउट यू? तुम कहाँ जा रहे हो? ठीक है जी सर ओके सर। 我 वाचू 去 बीजिंग। ये बीजिंग जो है ना बीजिंग बीजिंग चाइना का कैपिटल है। जैसे हमारा इस्लामाबाद है ना पाकिस्तान का, चाइना का कैपिटल है बीजिंग। तो जी यहाँ पे बीजिंग को चाइनीज में कहते हैं पईचिंग। 北京 पईचिंग 北京 वेरी गुड। 北京。我去北京你呢？我去我北去北京京，你呢 你呢？ वेरी गुड। मैं बीजिंग जा रहा हूँ और तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम किधर जा रहे हो? vamos。 ओके अब हमारी यहाँ तक कि आज द क्लास इज ओवर नाउ शेंजा शाखला। और कोई क्वेश्चन है तो बता दें। किसी का कोई भी क्वेश्चन है? 再见老师 कोई क्वेश्चन है? नो सर आज की क्लास कैसी रही है? ठीक रही है बहुत सर जुबैर बहुत अच्छी थी सर। हाँ जब आप लोगों ने पढ़ा होता है ना, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिस की होती है, चाहे जैसे मर्जी करो, फिर आप जब पढ़ने आते हो ना, फिर आप लोगों को ज्यादा मजा आता है क्योंकि आप लोगों ने पहले पढ़ा होता है और फिर आप लोगों को मजा आ रहा होता है। लेकिन एक अच्छा इंस्ट्रक्टर पढ़ाने वाला भी होना चाहिए। लाजमी नहीं है, हर बंदा अच्छा नहीं पढ़ा सकता। ऐसे ही है सर जी सर। हर हर बंदे के माइंडसेट के हिसाब से पढ़ाना हर बंदे के बस की बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा हमारे पास है, अच्छा उसका लेवल है, ठीक है, वो अच्छी पिक करता है चीजों को। एक बंदा हमारे पास है जो लो पिक करता है चीजों को। अब एक टीचर जो होता है वो लो पिक करने वालों को भी एक अच्छी पिक करने वालों के साथ भी मिला सकता है। ये टीचर का इतना ख्याल होता है।
ठीक है। बिल्कुल तो सर। बहुत सारे ऐसे, मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ बोलना। ਤੁਸੀਂ सुनिया होना है कि हमारे ना गांव में भी और शहरों में भी, जाहिर बात है, ज्यादा एक मिडिल क्लास लोग हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। तो हमने अपने बच्चे जो है ना अच्छे पढ़ जाए प्राइवेट स्कूलों में डाले होते हैं, ऐसे ही है। फॉर एग्जाम्पल जी जुमरा सर, सिटी में भेज दिया या अच्छे स्कूलों में भेज दिया जिनकी अच्छी फीस हो, हमें पता है यार ये अच्छा पढ़ाते हैं। और आप लोगों ने अक्सर एक जुमला सुना होना है कि जब आप लोगों के घर में कोई, आप या कोई घर में आप लोगों के बच्चे के स्कूल जाए ना और टीचर को कहे कि मिस ये सर ये बच्चा जो है ना, ये क्या इसका मसला है कि या ये इतना ज्यादा पढ़ता नहीं है, क्या चक्कर है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा टीचर ऐसे कह देते हैं, "ए, इंदा ज़हन ही नहीं इतना है"। सुना है हाँ ऐसा? जी सर, हाँ जी है सर। यकीन जाने ये सबसे बड़ा झूठ है। ਉਹਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਤੇ पता है क्यों? ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ बिल्कुल ਕਰਦਾ ऐसे ही है, ਜ਼ਹਿਨ ਬਣਾਏ। बिल्कुल ऐसे ही है। भाई आप टीचर कैसे बन गए हो, आप एक स्टूडेंट को कह रहे हो कि इसका ज़हन नहीं है, फिर आप टीचर कहलाने के काबिल ही नहीं हो भाई। साफ सुथरी बात है। जी सर ऐसे ही है। आप एक बच्चे को कह रहे हो इसका ज़हन नहीं है, और आप जो है ना, और हमारे माशाल्लाह मासूम लोग, हमारे घर वाले वो मान भी जाते हैं, वो कहते हैं यार इहदे टीचर ही इंज कहंदे, इहदा ज़हन ही कोई। ਬਿਲਕੁਲ ਟੀਚਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇਹਦਾ। और ऐसे सर ही है, जी और वो मान अगू भी जाते हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹਦਾ ਜੇਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਗਵਾ ਕਰ ਲੈ। ਬਸ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। लेकिन वो जो स्कूल जाता है भाई, स्कूल एक टीचर का इतना इख्तियार होता है कि वो अपने तालिब इल्म को फर्श से उठाकर अर्श पे लेके जा सकता है। ठीक है। बिल्कुल सर, एक टीचर जैसे का इतना आपने इख्तियार हमें होता है। लेकर जाना है सर। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। मेरी आप लोगों के साथ दुआ है यार, अल्लाह ताला आप लोगों को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। तो इसमें जो है आमीन ना आमीन। वो ਕੋਈ ਜ਼ਬੈਰ ਤੇ खुशी ਮੇਰੇ वाली ਕੋਈ बात है। ਤਵੀਜ਼ ਪਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਜ਼ਬੈਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। भाईजान, लर्निंग का ना, लर्निंग का जिंदगी में याद रखना, कोई तावीज नहीं होता। ठीक है। आप लोगों ने लर्निंग, आपकी एफर्ट और प्रैक्टिस से ही आप लोग इस काबिल बनते हो। इसका कोई किसी किस्म का कोई तवीज नहीं है। इसका सबसे बड़ा तवीज आपकी एफर्ट है, आप लोगों की प्रैक्टिस है और आपकी रिवीजन है। इसके अलावा आपका कोई भी इसका तवीज नहीं है। अगर ਕੋਈ कहो ना कि वक्त मैं आएगा एफर्ट भी ना करा, लर्निंग भी ना करा ते रिव्यू भी ना करा ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇੰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲੜਨੇ ਘੁਲਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਪੜਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵਾ ਜਾਂ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਨਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਭਾਈ ਤਲੀਮ ਲੈ ਆਂਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ क्या ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। भाई आप लोगों का स्टार्ट जो है ना वो स्टेज है, आप लोगों की स्टार्टिंग स्टेज है। आप लोग आगे इंशाल्लाह बहुत आगे जाओगे। स्टार्टिंग स्टेज में आप लोगों को एक अच्छा ट्यूटर मिल गया है तो आप बहुत तरक्की करोगे, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। पता है क्यों? हम जब आपकी दौर में थे ना, हमें जो है ना वो मुख्तलिफ ट्यूटर इधर उधर ये वो बड़ा बड़ी एफर्ट किया। ये आप कह लो कि ये अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी चीज नहीं आती, इसमें बड़ी चीजें एफर्ट करनी पड़ती है, बड़ा कुछ करना पड़ता है, बड़ा और शौक होना चाहिए। फिर एक गोल होना चाहिए आप लोगों का कि भाई ये मैंने इसको करना ही करना है अचीव, और ये मेरा गोल है। ठीक है। आप लोग कहोगे कि मैं ऐसे ही टाइम पास करने आना है और ये वो ये बस साथी अपना हमारा लेक्चर लिया गोल और है, चल हमने दिया। तो वो बर्न द बोर्ड वाला हिसाब लगाया हुआ है, बर्न द बोर्ड कश्तियां जला के लगे हैं। और ये बात याद रखना, स्लो स्टडी विन द रेस। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है अब सर, इसको ऐसे ही आस्ता है। आस्ता करते रहे इंशाल्लाह आप एक दिन जीत जाओगे। नहीं नहीं बिल्कुल सही है, बेशक और थोड़ा वो सर वो समझ और वाला हो उसमें। जुबैर आप अभी छोटे हो, जुबैर आपकी एज जो है ना अभी छोटी है, आपके पास बहुत ज्यादा मौके हैं आगे बढ़ने का इंशाल्लाह। तसव्वुर इंशाल्लाह भी सर माशाल्लाह जेंटलमैन है, आपके मेरी पास कोशिश बहुत ज्यादा मौका है अब आगे बढ़ने का। आप जो है ना ये इसको कंटिन्यू रखना, इसको छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना, इंशाल्लाह बहुत आगे निकलोगे। इंशाल्लाह 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 इसको रिपीट ही करना है जब तो तक आएगी नहीं ना सर, उतनी देर तक इसको छोड़ना नहीं। और ये मेरी बात याद रखना, आप लोगों ने बीच में स्पेस दे दी ना, फॉर एग्जाम्पल 10 दिन की, 15 दिन की, या इससे ऑनवर्ड, इससे ज्यादा ये जी, गैप दे दिया, तो गैप के बाद आप लोगों को फिर जीरो से शुरू करना पड़ना है। इसके लिए ज़हन तैयार रखना अपना, ये ऐसी चीज है। गैप
ये गैप आपने देना ही सिर्फ नहीं ये है सर। चाइनीज लैंग्वेज ऐसी चीज है, इसमें गैप देने से बंदे को फिर जीरो से शुरू करना पड़ता है। जी ऐसे ही है। सर। तो इसमें गैप नहीं देना, इसमें विदाउट एनी सिंगल डे प्रैक्टिस जारी रखनी है आप लोगों ने, चाहे थोड़ी थोड़ी करो। जी सर ऐसे ही है। एक अपना पूरे दिन का एक स्केड्यूल बना लो, जिसमें 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जितना भी आप लोगों के पास एक आसान सा टाइम हो, उस टाइम में रोज का एक स्केड्यूल बना लो कि ये मैंने टाइम जो मर्जी हो जाए, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट, मैंने इसको लाजमी देना है। जी स्केड्यूल सर। अपना जी बना लो सर। एक, ठीक है। और चाहे उस टाइम में जो मर्जी हो जाए, जितना मर्जी इंपॉर्टेंट काम हो, ये आप लोगों ने करना ही करना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो पिछले लेक्चर्स है ना, उनको रिपीट, उसको यूट्यूब पे, और जुबैर तेनू कहना, तू कहना मेरे यूट्यूब चलानी नहीं आती, इथे कोई रॉकेट साइंस है। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਚਲਾ ਮੈਂ ਚਲਾ ਲਈਏ ਸਰ ਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। पता लग गया कि केड़ी रॉकेट साइंस हो तेन यू तस्वुर है। मैं क्या यूट्यूब पे लेक्चर ले ली, कहना कैसे चलानी है वो। ਹਾਲਾਂਕਿ तो ओए ਬੱਚਾ ਵੀ भाई ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ वो ਹੀ YouTube ਸਾਰਾ यूट्यूब ਦਿਨ। वो यूट्यूब ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਜ ਦਬਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਚੱਲ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਉੱਠ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਓਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਜ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ। ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਫੈਕਟਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਓਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਵੇ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਛੱਡ ਕਲਾਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰ ਵੀ। ਜੀ। ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ? ਡਿਊਟੀ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਓਏ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਬੜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਲੈਂਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ ਜੀ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਬਾਤ, ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਲੋ। ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫੈਕਟਰੀ ਬਾਹਰ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਵਿਹਲਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਬਸ 1 ਮਿੰਟ ਤੇ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਪਸ਼ਪ भी लग गई है सर। बकाया वक्त भी बकाया दरअसल चीजों को डिस्कस करना चाहिए यार, डिस्कस करने से ही ना इंसान की वो चीजें पता लगती हैं, फिर क्या करना सर क्या जी नहीं, कैसे करना है। आज की लेक्चर इसके जो है ना, बाद ये मैं ना उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। ये ग्रामर, ये अच्छे तरीके से सेंटेंस याद कर लेने हैं, और आगे जब सेंटेंस बनाने हैं ना, इसी तरतीब से ही बनाने हैं, ठीक है। ठीक है सर, आप अपलोड कर दीजिएगा, मैं दोबारा फिर सुन लेंगे। हाँ ठीक है, लाइक लुइक कोई नहीं करो ना, ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫॉलो ਕਰੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਰੈਡੀ ਕਰੋ बस। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰ ਛੜਿਆ। नहीं ਪਹਿਲੇ नहीं कर। मसला नहीं है यार, मैं वो ये होता है ना, फॉलो करने से ये होता है कि जब नई वीडियो अपलोड होती है ना, फौरन यूट्यूब ऑन करने से आपको सबसे पहले वो वीडियो आ जाएगी। हाँ जी सर, वो पहले दिन ही कर छड़िया सी। कोई मसला अल्लाह नहीं। अकबर। ठीक है, आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा, जितनी हो सके। ओके सर, थैंक यू। काया वो जो फाइल है ना ग्रामर की, एंड पे वो मैं भेज दूंगा, जब ये ग्रामर पूरी करवाऊंगा ना, वो एंड पे मैं फाइल भेज दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ओके, 再见，再见。现在下课了。